हाय फ्रेंड्स, क्लास 24 जर्मनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स है नवंबर 2024 का फर्स्ट वीक का। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सके। क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट लिया गया है ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सके। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने एक नए समझौते ज्ञापन के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्जीरिया देश के साथ। अल्जीरिया की बात है तो राजधानी अल्जीरिया की अल्जीरियस है, मुद्रा अल्जीरियाई दिनार है, राष्ट्रपति हैं वर्तमान में अब्देल मजीद तेब्बोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोसेट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का विमोचन किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री राम चोलिया के द्वारा यह लिखित पुस्तक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो एम.के. रंजीत सिंह ने माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नामक नई पुस्तक लिखी। थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखित नई पुस्तक है रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी। बॉब वुडवर्ड द्वारा लिखित पुस्तक वार का विमोचन किया जाएगा। और अरुंधति राय की पहली संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन किया जाएगा। नेक्स्ट है, अनिल रतूड़ी द्वारा लिखित पुस्तक बखाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया गया। डी.के. हरि और डी.के. हेमा द्वारा लिखित पुस्तक श्री रामिन तमिलगम ए विविज्य वधान का विमोचन किया गया। सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है राजनीति में 5 दशक का विमोचन किया गया। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। इससे क्वींसलैंड राज्य के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने, व्यापार को बढ़ावा देने और भारतीय प्रवासियों की सेवा करने में मदद मिलेगी। यह ब्रिस्बेन में भारत का चौथा महावाणिज्य दूतावास है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। तो राजधानी कैनबरा है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा की लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़ भाषा की फिल्म। तो कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को ऑस्कर 2025 के लिए नामांकित किया गया है। कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो को लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2025 के लिए नामांकन मिला। इसका निर्माण भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान यानी FTI द्वारा किया गया है और इसने कांस 2024 में ला सिनेफे पुरस्कार जीता है। इसका निर्देशन चिदानंद एस नाइक ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 का आयोजन किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। तो हाल ही में भारतीय सेना ने इंडोनेशिया देश के साथ संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो पैराशूट रेजिमेंट के 25 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी जकार्ता के लिए रवाना हो गई। यह अभ्यास 1 से 12 नवंबर 2024 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से 5 और 6 नवंबर को नई दिल्ली में पहली बार एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। शिखर सम्मेलन का विषय है एशिया को मजबूत बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI 2024 20 से 28 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। तो गोवा में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा।
55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। स्वदेश रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप गोवा में लॉन्च किया गया। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 गोवा में आयोजित किया जाएगा। भारतीय नौसेना ने गोवा में INS त्रिपुट का जलावतरण किया। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलका तिवारी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी AI रेडिनेंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। तो भारतीय और सिंगापुर वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दे दी है। सिंगापुर से वास्तविक समय पर धन प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप्स को सक्षम किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर शीर्ष पर, भारत 82वें स्थान पर। सिंगापुर के बारे में जान लेते तो राजधानी सिंगापुर शहर है, मुद्रा सिंगापुर डॉलर, प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग और राष्ट्रपति हैं थरमन शनमुगारत्नम। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत देश को। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में भारत देश को चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जान लेते तो इसकी स्थापना होता है 30 नवंबर 2015 को। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। महानिदेशक है डॉक्टर अजय माथुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शब्द को कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्रेड शब्द को। तो गायिका चार्ली XCX द्वारा पुनर्भाषित और अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस के समर्थकों द्वारा अपनाया गया शब्द ब्रेड को वर्ष 2024 का कोलिंस वर्ड ऑफ द ईयर में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोथम अवार्ड्स में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंजेलिना जोली को। कुछ हाल के पुरस्कार देख लेते हैं तो शाहरुख खान ने IIFA 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। दीपक सी मेहता को ICC लाइफटाइम अचीवमेंट 2023 से सम्मानित किया गया। प्रत्यक्षाचार रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने चिरंजीवी कोनिडेला को भारतीय फिल्म उद्योग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिसिंग लेडीज फिल्म 97 यानी 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती कब मनाई? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर को। कोल इंडिया की स्थापना हुआ था 1975 में। मुख्यालय कोलकाता में। MD और CEO हैं PM प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका देश ने। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में भविष्य के लिए शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन और लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। अमेरिका ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को लौटाने का निर्णय लिया। भारत और अमेरिका सेना का संयुक्त अभ्यास युद्धाभ्यास बीकानेर में हुआ। ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और अमेरिका ने विश्व की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए। अभ्यास शुरू किया गया। अमेरिका के बारे में जान लेते हैं तो अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन DC है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। अध्यक्ष यहाँ पर जो बाइडेन है, आप तो अध्यक्ष होंगे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप। उपाध्यक्ष कमला हैरिस। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने विदेशों में रखे कितने टन सोने को भारत वापस लाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 102 टन। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने मार्च और सितंबर 2024 के बीच बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में सुरक्षित रखा गया 102 टन सोना देश में वापस मंगा लिया गया है।
आरबीआई के पास मौजूद कुल 854.73 टन सोने के भंडार का 60% हिस्सा देश में है। आरबीआई की स्थापना होता है 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय मुंबई में और राज्यपाल है वर्तमान में शक्तिकांत दास। यहाँ पर गवर्नर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP दीवार का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद वाल का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य वैश्विक मंचों पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर भारतीय जिलों को मेड इन इंडिया हब में बदलना है। सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं तो राजधानी रियाद है, मुद्राएं सऊदी रियाल और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अगला प्रश्न है, ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वे, सुमति धर्मवर्धन ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने श्रीलंका कानूनी विशेषज्ञ सुमति धर्मवर्धन को अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है। धर्मवर्धन पर सर रोनी फ्लैगन का स्थान लेंगे, जो 14 वर्षों तक इस पद पर कार्यरत रहे हैं। ICC के बारे में जान लेते हैं तो यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना हुआ था 1909 में। मुख्यालय दुबई UAE में है। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और अगले अध्यक्ष होंगे जैसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेश कुमार सिंह ने। तो भारत कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां देख लेते हैं। तो भारतीय एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को नया CEO नियुक्त किया। विपिन कुमार को भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मजहर आसिफ को जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया। डॉक्टर हिमांशु पाठक को ICRISAT का महानिदेशक नियुक्त किया गया। प्रणव चावड़ा को JP Morgan चेस इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। पाम कौर को HSBC की पहली महिला CFO नियुक्त किया गया। विक्रम देवदत्त ने कोयला सचिव का पदभार संभाला। अभ्युदय जिंदल को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर सौर फ्लोटिंग परियोजना ने पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। यह परियोजना भारत की 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने के लक्ष्य के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार का 15वां अभ्यास शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और अमेरिका के बीच में। तो अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन DC है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। अध्यक्ष जो बाइडन थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप हो गए हैं। उपाध्यक्ष अभी मालूम नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेह लद्दाख में। तो यह मिशन पृथ्वी से परे एक बेस स्टेशन पर जीवन का अनुकरण करेगा, ताकि अंतर्ग्रही जीवन की चुनौतियों को समझा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NTPC ने। NTPC स्थापना हुआ था 7 नवंबर 1975 में। मुख्यालय नई दिल्ली में और CEO हैं गुरदीप सिंह। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM वासोंग 19 का सफल परीक्षण किया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने एक नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल वासोंग 19 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह मिसाइल उत्तर कोरिया द्वारा विकसित अब तक की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल तथा यह ठोस ईंधन वाली ICBM है। उत्तर कोरिया के बारे में जान लेते तो राजधानी प्योंगयांग के मुद्राएं उत्तर कोरियाई वोन और तानाशाह किम जोंग उन। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आ रखें, ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए।